से आधार है, आधार शिला, शिला का मतलब होता है पत्थर, यानी मजबूत होता है आधार, कि कितना ही बड़ा मकान बनाओ, कितना ही इस पर नियम बनाओ, ये हिलेगा नहीं। ऐसे ही आधारभूत जो रचना और संरचना पूरे संघ के नियमों की, लॉ की, एक्ट की, विधि और कानून, ये सब बनाए गए सुझाव जो भी कुछ हैं जिनसे संघ चलता है, उनका जो आधार है वो मजबूत होना चाहिए। अगर वो आधार मजबूत नहीं होगा तो जो भी उसके ऊपर आप नियम या विनय बनाओगे, या जो भी एक्ट बनाओगे, लॉ बनाओगे, कानून बनाओगे, वो गिर जाएगा अगर आधार मजबूत नहीं होगा तो। इसलिए पुराने संघ के अंदर जो समर संघ था उसके आधार बहुत मजबूत थे और यही नियम थे। इसमें से कुछ नियम आज के समय जैसे चंदे का है, ये आ गया, पर उस समय पैसा नहीं लेते थे। उस समय पैसा नहीं लेने का नियम था, रजत नहीं लेने का नियम था, कोई चीज़ नहीं लेने का नियम था। आज उसको चंदा में लिखते हैं और बोलते हैं। उस समय कहीं किसी राजा के यहाँ हम पंजीकृत नहीं होते थे, किसी के पिंजड़े में कैद नहीं होते थे, आज़ाद रहते थे। आज उसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, पंजीकरण बोलते हैं, पर नियम वही हैं। नियम कोई भी चेंज नहीं है, नियम वही हैं, बस उनका टर्म, उनका नाम और उनको आज बोलने का तरीका बदल गया है, पर उनका गुण नहीं बदला। तो ये जो 9 नियम हैं, ये पुराने संघ का आधार है, आधारशिला है, फाउंडेशन है। और अगर आपने किसी मीनार की, किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन बदल दी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है कि आप उसकी फाउंडेशन बदल दें और बिल्डिंग ना गिरे। अगर आपने, इसलिए कहते हैं कि जब कहीं प्रहार होता है, अरे इसकी तो नींव ही हिल गई, इसकी तो फाउंडेशन ही हिल गई, इसकी तो जड़ ही हिल गई, इसका तो आधार ही हिल गया। जिसका आधार हिल जाता है उसकी बिल्डिंग पूरी गिर जाती है। और अगर वो रुकी भी रहेगी तो उसमें तिड़कन फिड़कन आ जाती है, टूट फूट हो जाती है, वो कांपती है, गिरती है, झुकती है, पानी रिसता है, वो किसी काम की रहती नहीं है। तो संघ का आधार बड़ा मजबूत रहा और संघ के ये जो विनय हैं 9, ये बड़े ज़बरदस्त विनय हैं। इसलिए जब भी लोग संघ को ख़त्म करेंगे, जब भी लोग संघ पे प्रहार करेंगे, जब भी संघ को बदलना चाहेंगे, जब भी संघ को अमान्य करेंगे, तो वो आधार पे हमला करेंगे। क्योंकि आधार पे हमला करना और उसमें अगर कामयाब होते हैं तो सारा संघ धाराशायी हो जाएगा। और अगर आधार की बजाय वो ऊपर छोटे मोटे नियम पे हमला करते रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आधार उन सबको संभाल लेगा। अगर पेड़ का जड़ और पेड़ की तनाई चला गया तो पेड़ बचता नहीं, पर 2-4 डाली वाली टूट जाती हैं तो फिर उगाती हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए जिन भी लोगों ने संघ को कमज़ोर किया पुराने समय में या उसको जर्जर अवस्था में पहुंचाया, उन्होंने इसके जो आधारभूत विनय हैं उन पे प्रहार किया, उन पे हमला किया। वज्जी लोगों का जो संघ का जिक्र आता है, और भी जो गढ़ परिषद थी, और भी जो संघ थे हमारे, क्योंकि संघ पूर्व में और पश्चिम में बहुत सारे उसमें गढ़ों में थे, व्यवस्था संघ की बहुत थी, नियम सबके एक से थे। प्राकृतिक नियम संघों के एक ही रहते हैं। संघ के नियम बुद्ध ने अपने जिक्र में बताए, और वो नियम ये थे कि आपको संघ का आदेश मानना है, संघ में सभी बराबर होते हैं, संघ के अंदर आपने एक ही डिसीजन लेना है और बहुमत से लेना है, और अपने बहुमत से लिए हुए निर्णय पे चलना है, उसको बदलना नहीं है। आपने अपने पुराने जो लोग हैं जो संघ में काम करके गए हैं उनको पूरा इज्जत देनी है, यानी सीनियरिटी का नियम है कि सीनियरिटी में आपको इज्जत देनी है। आपकी जो महिलाएं हैं आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते शादी ब्याह करने के लिए, आपने उनको संघ का मेंबर मानते हुए पूरी इज्जत देनी है। किसी भी तरह का आप उनसे अपमान का या उनको ऐसा भाव नहीं आने देंगे कि वो कहीं कमज़ोर हैं या छोटी हैं। वो मान मर्यादा आपने पूरी करनी है महिलाओं की। जितने भी हमारे चैत्य हैं, यानी कि जो लोग हमारे पुराने रहे संघों में और जो मर गए और जिनके हमने पत्थर के चैत्य बनाए या किसी बिल्डिंग बनाई या कहीं कोई हमने इद्दकील गाड़ी, कहीं कोई स्तंभ गाड़ा उनका, तो उन पे हम जाएंगे, उनको याद करेंगे और उनके गुणों को याद करेंगे कि इन्होंने इस तरह से काम किया। जो लोग आते जाते रहते हैं पर वो अच्छी बात बताते हैं, वो अर्हत होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, उनका मान सम्मान करेंगे, उनसे पूछते रहेंगे
दीन दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ क्या गतिविधि है, क्योंकि वो जो आवागमन करते हैं, आवाजाही करते हैं, वो सारी दुनिया की खबर रखते हैं। तो वो हमारे समाचार हैं, मीडिया हैं, कोई मुसीबत आती है तो वो पहले ही बता देते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना है। ये सारे नियम उस समय चलते थे। व्यभिचार नहीं करना है और जो जितने भी बुरे कर्म हैं वो नहीं करने हैं। तो संघ बड़े मजबूत रहते थे और सन्निपात बाहुल करना है, ये सबसे प्रमुख नियम था कि जो सन्निपात बाहुल करते रहेंगे वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो ये नियम लगभग सब में चलते थे। तो जब हमारा समर संघ कमज़ोर हुआ, कमज़ोर पड़ा, तो ये नियमों को तोड़ा गया, इनको बदला गया, इनको अमान्य किया गया, तब जाके संघ कमज़ोर हुआ। पर उस समय नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद तो बहुत मजबूत हुआ जब बुद्ध ने भिक्षुओं का संघ बनाया और भिक्षुणियों का संघ बनाया। तो भिक्षु और